दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल CSB ज्ञान बुक। दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपनी ज़मीन का सरकारी रेट कैसे निकालेंगे, यानी जो सर्किल रेट लिस्ट होता है उसे आप कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे पता करेंगे कि आपकी ज़मीन का जो सरकारी रेट निर्धारित किया गया है वो कितना है। सरकार ने आपकी ज़मीन की जो मालियत रखी है उसको अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप लोग स्किप करके देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा कि आपकी ज़मीन का सरकारी रेट कितना है। ठीक है, सरकार ने आपके खेत की जो कीमत निर्धारित किया है वो जान लेना ज़रूरी क्यों है। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप अपनी ज़मीन को बेच रहे हैं या किसी की ज़मीन को खरीद रहे हैं तो आपको वो मालूम होना चाहिए। अगर आप अपनी ज़मीन को बेच रहे हैं तो आपको अपनी ज़मीन का सरकारी रेट मालूम होना चाहिए, तभी आप उस ज़मीन को बेचें। ठीक है, उसका मूल्य निर्धारित करें। ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम है कि हमारी ज़मीन का सरकारी रेट कितना है तो आप सबसे पहले उसको जान लीजिए, उसके बाद किसी को बताइए कि भैया ये मेरी ज़मीन है, इसका ये रेट मैंने निर्धारित किया है, अगर आपको लेना हो तो ले लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों और जो खरीदने वाला है उसको भी ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि इस ज़मीन का सरकारी रेट कितना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ज़मीन बेच रहा है वो सरकारी रेट से ज़्यादा में बेच रहा है। ठीक है, अगर आपको मालूम रहेगा तो आप उससे सवाल और जवाब कर सकते हैं कि भैया आपकी ज़मीन का जो सरकारी रेट है वो इतना है और आप इतना क्यों मांग रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि वो जो कीमत रखा है अपने खेत की वो कम कर सकता है। ठीक है, वैसे आप दबाव नहीं बना सकते कि आपकी ज़मीन का सरकारी रेट इतना है तो आप इतने में क्यों बेच रहे हैं, आपको इतने में देना होगा जो सरकारी रेट है। तो ये दबाव आप उस पर नहीं बना सकते हैं। वो अपनी ज़मीन चाहे जितने में बेचे वो स्वतंत्र है। ठीक है, आपको अगर पड़ रहा है तो आप ले सकते हैं, अन्यथा आप कह दीजिए कि मैं इतने में ये ज़मीन नहीं लूँगा। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी ज़मीन का सरकारी रेट कितना है। ठीक है, और जब आपको मालूम रहेगा कि हमारी ज़मीन का सरकारी रेट इतना है तो आप उसी हिसाब से जो सरकारी रेट होगा उससे बढ़कर अपनी ज़मीन की कीमत आप किसी को बताएंगे। ठीक है, और अगर नहीं मालूम है, अगर आपको रेट नहीं मालूम है तो हो सकता है कि आप जो सरकारी रेट है उससे कम ही कीमत रख दें उस खेत की। ठीक है, और लोगों से कह दें भैया इतना कीमत है हमारे खेत की, अगर लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है अगर आपको रेट नहीं मालूम है तो। ठीक, तो ज़मीन खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों को ये मालूम होना चाहिए कि जिस ज़मीन की बिक्री हो रही है, यानी जिस ज़मीन को बेचा जा रहा है उस ज़मीन का सरकारी रेट मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब हम आप लोगों को बता देते हैं कि किस तरह से आप पता करेंगे, कौन सा लिंक है जहां से आप अपने गांव की सरकारी रेट लिस्ट डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए आप लोग इस पोर्टल पर आ जाएंगे। ये देख रहे हैं स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप अन्य स्टेट से हैं तो आप लोग इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब आप इस पोर्टल पर आ जाएंगे, इस पोर्टल का जो लिंक है मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से इस पोर्टल पे आ जाएंगे। ठीक है, उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। अब इस पोर्टल पर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ देखिए मूल्यांकन सूची विवरण दिया गया है। इसके बाद यहाँ से जनपद, यानी जनपद आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आप कोई भी जनपद, आप जिस भी जनपद से हैं, देखिए उत्तर प्रदेश में जितने भी जनपद हैं सबकी सूची यहाँ पर दी गई है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर ज़िला सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और फिर तहसील, और इसके बाद ये कैप्चा मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, और इसके बाद यहाँ मूल्यांकन सूची देखें, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए मूल्यांकन सूची की प्रति। ठीक है, प्रति देखें, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। जब डाउनलोड हो जाएगी तो आप उसमें देख सकते हैं। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं और इस फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये फाइल डाउनलोड हो रही, लगभग 20-21 MB की है। तो चलिए हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं, ये डाउनलोड हो जा रही है तो उसके बाद हम आप लोगों को दिखा देते हैं। वैसे मैं ये लिस्ट पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ, चलिए मैं उसी को आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जनपद आजमगढ़, उप जिला निजामाबाद, वार्षिक मूल्यांकन सूची 2023-24। ठीक है, चलिए इसको स्क्रॉल डाउन आप करते चले आएंगे, यहाँ पर पढ़ते जाएंगे आप इसको पूरा, क्योंकि ये कुल 81 पेज में है, सबको पढ़कर बताना जैसे असंभव है, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो को बड़ी नहीं करना चाह रहा हूँ। जो मेन पॉइंट है मैं उसको आप लोगों को बता
बता दे रहा हूँ। तो चलिए इसको स्क्रॉल डाउन में कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए मीट्रिक प्रणाली भी दिया गया है, ठीक है। जो पैमाना है इस ज़िले का वो दिया गया, आप लोग देख लेंगे। देखिए सब दिया गया, 1 एकड़ बराबर 1000 कड़ी, ठीक है, या 4050 वर्ग मीटर, या 0.405 हेक्टेयर। तो ये सब दिया गया, आप लोग इसको पढ़ लेंगे। यहाँ से देखिए इसके जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं ये सब दिए गए हैं। तो चलिए यहाँ पर विलेज कोड भी दिया गया है, हर गांव का अलग अलग विलेज कोड है, यहाँ से देख सकते हैं। यानी इस तहसील में जितने भी गांव हैं सबकी सूची यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो चलिए हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और इसके बाद हम दिखाते हैं। अभी देखिए ये जो वी कोड है वही सब दिखा रहा है। अभी आपके गांव की जो ज़मीन है उसका सरकारी रेट कितना है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ नीचे, ठीक है। हाँ दोस्तों, ये अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ। चलिए और देखते हैं। हाँ, अभी ये तो आपको बता रहा है कि किस गांव का विलेज कोड कितना है, ये सब दिखा रहा है, ठीक है। चलिए अब इसके नीचे से यहाँ पर देखिए पेज 24, ठीक है, ये तहसील निजामाबाद की है। पेज 24 पे यहाँ भाग 2 प्रारूप 2 उप जिला निजामाबाद जिला आजमगढ़ के अंतर्गत विभिन्न भागों नगरीय व अर्धनगरीय क्षेत्र, ये ग्रामीण एरिया नहीं है दोस्तों, ये नगरीय एरिया के है, ठीक है। में वर्णानुक्रम के आकृषक भूमि, ठीक है। यहाँ पर आकृषक भूमि के बारे में बताया गया है कि आपकी ज़मीन का सरकारी रेट कितना है, ठीक है। आकृषक का मतलब जिसमें खेती नहीं की जाती है, ठीक है, वो खेती करने योग्य भूमि नहीं होती है, तो उसका जो रेट यहाँ पर निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो नगरीय व अर्धनगरीय क्षेत्र में वर्णानुक्रम की आकृषित भूमि की दरें प्रति वर्ग मीटर बेसिक वैल्यू, ठीक है, प्रति वर्ग मीटर में है। इसलिए आपको सबसे पहले ये मालूम करना होगा कि आपका जो खेत है वो कितने वर्ग मीटर है। तो आप जो है आसानी से निकाल पाएंगे कि आपके उस पूरे खेत का जो सरकारी रेट है वो कितना है, ठीक है। अभी तो प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बताया है कि 1 वर्ग मीटर का जो रेट है, ठीक है, वो यहाँ पर दिया गया है। देखिए मोहल्ले या राजस्व ग्राम का नाम दिया है, ठीक है, परगना या वार्ड या हल्का का नाम, ठीक, जो तहसील होती है, और यहाँ पर दिया है 4 मीटर या उससे कम चौड़े रास्ते पर। अगर ये ज़मीन जो है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, 4 मीटर से कम है तब भी इसका रेट यही लगेगा, ठीक है। 4 मीटर से कम कोई चौड़ा रास्ता है, उस रास्ते से सटा हुआ अगर आपका खेत है तो उसका जो रेट निर्धारित किया गया है वो है 12,500 प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। यानी 1 वर्ग मीटर की कीमत कितनी यहाँ रखी गई है, 12,500। ये किस गांव के, अर्जुन पट्टी, ठीक है। हर गांव यहाँ दिया गया है, यहाँ हर गांव के बारे में बताया गया है। ये अर्जुन पट्टी गांव में जो ज़मीन है, ठीक है, ये आकृषक भूमि, ठीक है, उसका जो रेट सरकार ने निर्धारित किया है 1 वर्ग मीटर का 12,500 रुपये, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप अपने खेत को बेच रहे हैं तो सबसे पहले उस खेत का एरिया कितना है वर्ग मीटर में, टोटल एरिया, ठीक है, 1000, 2000, 200, 300, ठीक है, तो उसी में इससे गुणा कर देंगे तो आपका खेत जो है, आपके खेत की कीमत जो है टोटल निकल जाएगी। मान लीजिए 12,500 प्रति वर्ग मीटर है, मान लीजिए आपका खेत जो है 200 वर्ग मीटर में है, तो 200 में जो है आपको 12,500 से गुणा कर देना, जितना आएगा वो आपके खेत की कीमत हो जाएगी, ठीक है, सरकार के हिसाब से, ठीक है, यानी सरकारी रेट हो जाएगा। वैसे आप जो है इससे ज़्यादा में भी बेच सकते हैं, इससे कम में भी बेच सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अगर इतने में कोई नहीं ले रहा है कम में, अगर बेचना आपको है तो आप कम में आप उसका रेट कम भी लगा सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन ये इसलिए निर्धारित किया गया है जो आपका स्टाम्प शुल्क लगता है, जो रजिस्ट्री कराने में खर्च आता है, वो सरकारी रेट के हिसाब से जोड़ा जाता है, ठीक है। इसलिए ये सूची तैयार की गई है। आप कितने में बेचे हैं खेत उससे नहीं मतलब है, लेकिन सरकारी रेट वहीं काम करेगा जब आप बैनामा करवाने जाएंगे, वहाँ पर यही सरकारी रेट के हिसाब से आपका जो स्टाम्प शुल्क लगता है, ठीक है, कोर्ट फीस लगती है, सब इस सरकारी रेट के हिसाब से लगेगा, ठीक। तो चलिए यहाँ जितने गाँव हैं आप लोगों ने देख लिया कि क्या रेट है किस गांव का। किशुनपुर का देखिए 9,000 है, यहाँ 12,500 था अर्जुन पट्टी का, लेकिन किशुनपुर का यहाँ दिया है 9,000, खतीरपुर का 9,000, खरेमा का जो दिया है 12,500,
ठीक है। खुद काश्ता और तामीर का दिया है 15,000। ठीक, ये आकृषक भूमि के लिए। अगर कहीं यही कृषक भूमि होगी तो इसका रेट बढ़ जाएगा। अभी नीचे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को ग्रामीण का और कृषक भूमि का भी दिखा दे रहा हूँ। चलिए, अभी ये सब आकृषक है। ठीक है, नीचे मैं आ रहा हूँ। नीचे आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ देख लीजिए। चलिए, उप जिला निजामाबाद जिला आजमगढ़ के अधीन नगरीय व अर्धनगरीय क्षेत्र पर मुख्य सड़कों पर आकृषक भूमि की तथा वाणिज्यिक संपत्ति की भूमि की न्यूनतम दरें प्रति वर्ग मीटर है। लेकिन इसमें अब दिया है कि अगर मुख्य सड़क पर है तब इसका रेट जो है कुछ अलग होगा। ये मुख्य सड़क के लिए दिया है। ठीक है, ये भी नगरीय एरिया के लिए है। तो यहाँ पर देखिए, मोहल्ले या राजस्व ग्राम का नाम अर्जुन पट्टी, खनका, खरेवा, गाँव खोर। ठीक है, तो जो लोग मुख्य सड़क पे, जो गांव यहाँ मुख्य सड़क पर हैं उन्हीं की सूची यहाँ पर देगा, सबकी नहीं देगा। जो गांव मुख्य सड़क पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, प्रारूप 1 में आवंटित किया गया वी कोड ये है। आकृषक भूमि की दर कितनी है? 26,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, अभी हमने वहाँ पर जो अर्जुन पट्टी का दिखाया आकृषक भूमि थी, तो वो 4 मीटर से कम रास्ते पर वो जमीन थी। उसका रेट कितना था? 12,500। लेकिन ये मुख्य सड़क पर है। मुख्य सड़क पर होने के कारण इसकी कीमत देखिए 26,000 वर्ग मीटर हो गया। ठीक, आकृषक भूमि है। और यहाँ वाणिज्यिक संपत्ति की दर, अगर उसी जो जमीन है वहाँ पर, अगर वहाँ पर दुकान है, ठीक है, कोई दुकान है, तो उसका जो रेट हो जाएगा 32,000। ये 26 है ना, देखिए दुकान है, वाणिज्यिक है, तो उसकी कीमत हर हाल में बढ़ना है। 32,000 हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं, दुकान है तो उसकी कीमत कितनी होगी? 32,000 प्रति वर्ग मीटर। कार्यालय है तो 30,000 और गोदाम व अन्य है तो 28,000। ठीक है, तो दोस्तों ये शायद आप लोगों की समझ में आ गया होगा। चलिए अब नीचे चलिए आ जाइए। नीचे आने के बाद हम आप लोगों को दिखा रहे हैं प्रारूप 4 में पेज 52 दिया है मोहल्ले राजस्व ग्राम का नाम। ठीक है, और यहाँ पर दिया है इस प्रारूप में प्रारूप 2 व क्रमशः 3 में दी गई दरों से भिन्न अन्य सभी प्रकार की कृषक तथा आकृषक भूमि की तथा वाणिज्यिक संपत्ति की भूमि की, इसमें कृषक और आकृषक दोनों दिया है। ठीक है, दरें प्रति वर्ग मीटर में एवं उप जिला निजामाबाद जिला आजमगढ़ के अंतर्गत संपूर्ण अर्धनगरी तथा ग्रामीण क्षेत्र की सूची बना गई। ये अर्धनगरी और ग्रामीण ये दोनों क्षेत्र है। ठीक है, दोनों का यहाँ पर जो रेट लिस्ट दिया है। अब देखिए, मोहल्ले का नाम है और यहाँ पर आकृषक भूमि की न्यूनतम दर प्रति वर्ग मीटर, ये आकृषक की है। अब रास्ता वहाँ जैसे, ठीक है, 4 मीटर से अधिक 9 मीटर तक चौड़े रास्ते पर जमीन है। 4 मीटर से अधिक और 9 मीटर तक चौड़े रास्ते पर। अभी तो था उधर आकृषक भूमि का जो रेट दिया गया था वो केवल 4 मीटर तक रास्ते पर जो जमीन थी उसका रेट 12,500 था। लेकिन यहाँ पर वही जमीन अगर आकृषक भूमि है तो अगर 4 से 9 मीटर के बीच कोई मार्ग है, रास्ता है, उस पर अगर वो जमीन है तो उसकी कीमत हो जाएगी 8,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर। कितना? 8,000 रुपया प्रति वर्ग मीटर। और 9 से अगर अधिक है 18, 9 से अधिक 18 या उससे भी अधिक चौड़ा रास्ता है तो उसकी जो कीमत रखी गई है 9,000 रुपया प्रति वर्ग मीटर। तो ये देखिए, इसमें किस गांव का ये दिया गया है? आसाढ़ा। ठीक है, अब डीहा का यहाँ देख लीजिए, अब्दुल्लाहपुर। ठीक है, ये सब देख लीजिए ये सूची। अभी वहाँ जो 12,500 दिखाया था वो कौन सा गांव था? अर्जुन पट्टी था, वहाँ का रेट ज़्यादा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, वाणिज्यिक संपत्ति की भूमि की दर प्रति वर्ग मीटर में अगर दुकान है तो 13,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उसका रेट निर्धारित किया गया है। अगर दुकान है, कार्यालय है तो 12,000, गोदाम है तो 11,000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, राजस्व ग्रामों के कृषक भूमि की दरें प्रति हेक्टेयर 1 लाख रुपये में हेक्टेयर के हिसाब से। ठीक है, तो एक गांव है, ठीक है, कोई गांव है, अगर ये कोई ज़मीन 0 से 4 मीटर तक चौड़े रास्ते पर है, 0 से 4 मीटर, 4 मीटर चौड़े रास्ते पर है, यानी उससे कम ही रहे रास्ता, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा के लिए भी आगे दिया है। उसका जो रेट है 63 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर, यहाँ दिया गया है ना, प्रति हेक्टेयर 63 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर है उसका
रेट। अगर 4 मीटर से अधिक रास्ता है और 9 मीटर से कम है, ठीक है, तो उसका जो रेट होगा, यहाँ 63 दिया है, इसका कितना है 74 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसका रेट निर्धारित किया गया है। और अगर 9 मीटर से अधिक 18 मीटर तक या उससे अधिक है चौड़ा रास्ता, तो उसकी जो कीमत होगी सरकारी वो 80 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर। अब अगर वही जमीन आबादी से सटी हुई है, ठीक है, आबादी से सटी है, तो उसका रेट कितना होगा 74 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर। और सामान्य भूमि दिया, सामान्य भूमि बिना मार्ग, अगर कोई रास्ता नहीं है इस जमीन पर, तो इसकी जो कीमत रखी गई है 57 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर। तो शायद ये चीज़ आप लोगों की समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे मैं और कुछ दिखा दे रहा हूँ। यहाँ सब गांव दिया गया है। जब आप लोग ये लिस्ट डाउनलोड करेंगे तो तहसील का जितना भी गांव होगा, ठीक है, वो सब दिया रहेगा। तो दोस्तों शायद आप लोगों को कुछ तो जानकारी हो गई होगी कि किस तरह जो सर्किल रेट होता है कैसे निकाला जाता है, कैसे उसमें देखा जाता है कि आपके गांव का जो सर्किल रेट है, यानी रेट तय किया है वो कितना है, शायद आप लोगों को मालूम हो गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।